जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यतिविद्यादर्पणाय ते। रत्नखंड श्रावकाचार्य के भोगोपभोग परिमाण व्रत के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य ने भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत 5 प्रकार के अभक्ष्यों के गर्भित करके चर्चा की। 5 प्रकार के अभक्ष्यों का तो पूर्णतः त्याग होना चाहिए। उसके बाद भी जिन वस्तुओं का मर्यादा सहित उपयोग करते हैं उनमें भी जिनमें राग की ग्रद्धता अधिक हो, राग रतीनाम तनुकृतये, जो राग की ग्रद्धता है उसको कम करने के लिए जो अणुव्रती जीव हैं वो उनमें भी मर्यादा धारण करते हैं। वो मर्यादा 2 प्रकार की है, एक है यम और एक है नियम। यम और नियम में क्या अंतर है कि नियम में जो मर्यादाएं धारण की जाती हैं उनमें काल की मर्यादा होती है। अष्टमी चतुर्दशी को जो मर्यादाएं ली गई हैं, अथवा जो चौमासे में हम कई मर्यादाएं ले लेते हैं, बारिश के 4 महीनों में, 10 लक्षण व्रतों में, अष्टांगिका व्रतों में जो मर्यादाएं धारण करते हैं, यानी कि काल सापेक्ष मर्यादाएं, उन मर्यादाओं को नियम कहा जाता है। और जो आजीवन ली जाती हैं, जीवन पर्यंत जिन मर्यादाओं को धारण किया जाता है उनको यम कहा जाता है। ऐसे कल अपन ने चर्चा की थी, इसमें जो बताया था स्वरूप, नियमो यमश्च विहितौ द्वैधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावत् जीवम यमो ध्रियते। नियमः परिमित कालो, जो सीमित समय के लिए, परिमित माने सीमित, सीमित समय के लिए जो मर्यादाएं धारण की जाती हैं उनको नियम कहते हैं। और यावत जीवम, या जीवन, यावत जीवन यानी आजीवन जिन मर्यादाओं को धारण किया जाता है उनको यम कहते हैं। ये मर्यादाएं किस में धारण की जाती हैं कि 2 प्रकार की वस्तुओं में, भोग और उपभोग में। भोग की वस्तुएं माने जिनको एक बार प्रयोग में लाया जाए वो भोग हैं, उसकी भी परिभाषा हमने पढ़ी पहले। और जिन वस्तुओं को बार बार प्रयोग में लाया जाता है उनको उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, एक तो भोग उपभोग की परिभाषा हो गई, और उन भोगोपभोगों में भी कैसा यम और नियम हो गया। भोग में भी यम नियम, उपभोग में भी यम नियम। तो इस प्रकार से यम और नियमों की चर्चा ये 88वें और 89वें छंद में करते हैं। नियम किसे कहते हैं, तो छंद पढ़ते हैं अपन। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमम्। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान शब्द तो प्रसिद्ध है ना, प्रत्याख्यान माने त्याग। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ त्याग होता है। प्रत्याख्यान शब्द का अनेक स्थानों पे हम प्रयोग पढ़ते हैं, जैसे अप्रत्याख्यानावरण कसाय, अ माने किंचित, अप्रत्याख्यान शब्द है ना, अ माने है किंचित, जो किंचित भी त्याग ना होने दे, ऐसी कसाय को अप्रत्याख्यान बोलते हैं। प्रत्याख्यानावरण जो सकल त्याग ना होने दे, सकल संयम ना होने दे, पूर्ण त्याग ना होने दे, वो प्रत्याख्यानावरण है। इसके अलावा समय सार में भी आया है, नाणम पचखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अपनी चीज कौन सी है, ठीक है, सेम टू सेम वैसी ही वस्तु किसी दूसरे की भी बाहर रखी हुई है। अब वो दोनों वस्तुओं में अपनी वस्तु कौन सी है और पड़ोसी की वस्तु कौन सी है,
किसको त्याग करें और किसको ग्रहण करें, निर्णय किसके आधार पर करते हैं? अगर बाजू वाले की अपनी मान लो तो अपनी हो जाएगी। ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं ना कि अपनी चीज़ के चिन्ह देखते हैं कि हमारी चीज़ में यहाँ निशान लगा हुआ है, हमने उसमें ऐसा नाम लिखवाया हुआ है। और होता है ना घर गृहस्थी में बर्तन एक दूसरे के घर में जाते हैं, क्या होता है, बर्तन अपना है कि पड़ोस का है, तो अपन बिल्कुल सेम टू सेम अगर हो तो ज्ञान से ही प्रत्याख्यान करते हैं ना, ये अपना नहीं है। कैसे जाना? क्योंकि इस पर हमारा नाम नहीं लिखा है, हमारे बर्तन में तो हमारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, तो त्याग शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया। प्रत्याख्यानम भवे नियमः, त्याग को नियम कहते हैं। लेकिन किस त्याग को नियम कहते हैं? काल परिच्छित्या, काल की जो परिच्छित्ति है, परिच्छित्ति माने पहचान है, माने काल के द्वारा जिसको चिन्हित किया गया है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस प्रकार से। जैसे 10 लक्षण पर्व आए तो 10 दिन किसी भी प्रकार की हम बाज़ार की वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगे, आटा आदि है, बाकी जो भी हैं सब एकदम शुद्ध घर के ही प्रयोग में करेंगे। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते? वैसे तो 12 महीने ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी गेहूँ वगैरह हैं, कुएं के पानी से धो करके सुखा करके उनको प्रयोग करते हैं। तो काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम नियमः, काल की मर्यादा के अनुसार जो त्याग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ठीक है, अब वो काल की मर्यादाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो, दिवा, दिवा माने दिन, एक दिन के लिए त्याग किया। रजनी, एक रात के लिए त्याग किया, दिवा रजनी, या दोनों दिन रात यानी 24 घंटे के लिए त्याग किया। वा पक्षो, पक्षो शब्द का क्या अर्थ होता है? बोलते हैं पखवाड़ा, पक्ष 15 दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उसको बोलते हैं पक्षो, 15 दिन के लिए। मासह, 1 महीने के लिए। तथा ऋतुर, ऋतु के अनुसार भी त्याग करते। देखो, 1 महीने को तो मास कहते हैं और 2 महीने को ऋतु कहते हैं। 12 महीने में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, तो हर ऋतु 2-2 महीने की होती है, तो 2 महीने के लिए त्याग करना। अथवा मासस तथा ऋतुर अयनम, अयनम माने अयन, अयन होता है ना, उत्तरायण दक्षिणायन, तो कितने अयन कितने महीने का होता है? 6 महीने, 6 महीने का अयन होता है। हाँ, तो इस प्रकार से अयनम वा, किस प्रकार से त्याग किया गया? दिन रात का त्याग कर दिया, 15 दिन का त्याग कर। ये सप्ताह भारतीय गणना नहीं है भारतीय गणनाएं ये हैं, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, इसके अनुसार गणनाएं होती हैं और इनके अनुसार त्याग किए जाते हैं। किसका त्याग किया जाता है वो पूरी लिस्ट पहले छंद में दे दी है। भोजन, भोजन का त्याग करते, भोज्य वस्तुओं का त्याग करते नहीं, अष्टानिका वगैरह में, या अष्टमी चतुर्दशी को आहार का ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो क्या है? नियम है, यम नहीं है। यम लिया तो आजीवन त्याग, और नियम लिया तो 1 दिन त्याग। जो अनशन आदि हम करते हैं, तो अनशन आदि में नियम लेते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे पूरे 24 घंटे, अथवा दिन में 1 बार भोजन लेंगे, 1 बार ही जल और भोजन लेंगे, अथवा 2 बार लेंगे। इस प्रकार से जो मर्यादाएं भोजन के संबंध में ली जाती हैं उसको कहते हैं नियम। दूसरा वाहन, वाहन माने वाहन से गमन करना। ये 2000 साल पहले वाहनों का प्रयोग होता था ना, घोड़े का, घोड़ा ही वाहन था, घोड़ा, हाथी, बैलगाड़ी, रथ, ये सब वाहन होते थे, पालकी वगैरह। देखो, वो ऐसे वाहन थे कि उनमें जीवों की हिंसा कम होती थी, आज के जैसी नहीं होती। 100 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ती है, जीव सामने भी हो तो भी अपन बचा नहीं सकते उसको। लेकिन उस समय ऐसे वाहनों का प्रयोग किया जाता था, तो भी लोग व्रतों के दिवस में वाहन में नहीं चढ़ते थे, वाहन का त्याग करते थे। वाहन में नहीं चढ़ेंगे माने घोड़े पे नहीं चढ़ेंगे, हाथी पे नहीं चढ़ेंगे, बैलगाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, पालकी पे नहीं चढ़ेंगे। इस प्रकार वाहन का मर्यादा सहित त्याग करना। शयन, शयन माने सोने का त्याग नहीं है शयन माने क्या है? सैया का त्याग है। मुनि जैसे मुनि भगवंत है ना, जैसे कठोर धरती पर, भूमि पर सोते हैं। अब अणुव्रती जीव की भावना तो होती है,
कि हम मुनि जैसी दीक्षा धारण करें, लेकिन घर गृहस्थी में भी वैसे ही चटाई आदि पे, कठोर भूमि पे शयन करना। तो क्या है ये? शयनम, स्नानम, स्नान का त्याग। स्नान का त्याग भी दिवस ऋतु आदि के अनुसार किया जाता है। कई लोग को बार-बार नहाने का। हाँ, दिन में 4-4 बार नहीं नहाना। और क्या? पवित्रांग राग। पवित्रांग राग माने वो लगाते ना, पवित्रांग राग क्या बोलते हैं? उपटन लगाना। उपटन का त्याग, शरीर पे लेप वगैरह का त्याग, इनका भी त्याग। ये पहले ज़माने में तो ऐसा ही होता था ना, उपटन वगैरह लगाए। अभी उपटन क्या है? अभी साबुन है उपटन हैं? अभी कोई, हम तो उपटन लगाते ही नहीं है, लेकिन साबुन का प्रयोग है। हाँ, तो 10 लक्षण में अष्टमी चतुर्दशी को लोग साबुन वगैरह का प्रयोग का त्याग करते हैं। कुसुमेशु, कुसुमेशु शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि सुगंधित पदार्थों जो है ना, क्या इत्र वगैरह, सुगंधित पदार्थों का त्याग। कुसुमेशु। ये पवित्रांग राग में सब चीज़ें आ गई। उपटन, साबुन, तेल, सब इसमें समझना चाहिए। तथा कुसुमेशु माने सुगंधित। हाँ, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना। तांबूल, तांबूल माने पान वगैरह हैं जो स्वाद्य हैं, सुपारी है, इलायची है, लौंग है, जिनसे मुख का स्वाद्य पदार्थ होते हैं। वस्त्र, कपड़ों का त्याग। कपड़ों का त्याग माने कि रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना। निर्ग्रंथ तो नहीं हैं तो ग्रस्त ही, लेकिन मर्यादित वस्त्र पहनना। खंड वस्त्र क्या बोलते हैं, धारण करना। सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करना। रंग बिरंगे नहीं पहनना। अधिक सुंदर दिखने के लालच में इस प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करना। सामान्य वस्त्रों में रहना। अलंकार, अलंकार माने आभूषण। आभूषणों का भी नियम होता है, लेकिन 10 लक्षण में देखो, भोजन का तो त्याग करते हैं, बाकी कितनी चीज़ों का ग्रहण करते हैं। अभी तो कम हो गया। पहले तो तिजोरी में जितना ज्वेलरी थी वो निकलती सब थी। 10 लक्षण में ही निकलती थी। साड़ियाँ थी घर में, वो सब निकलती। दिन में 3-3, 4-4 बार बदली होती। वसन भूषण, व्रतों के दिन में इनका त्याग होता है। देखने में आता है, लोग सवेरे सवेरे ब्यूटी पार्लर जाके आते 6 बजे से, क्योंकि 7 बजे से मंदिर में पूजन होगी, पूरा समाज इकट्ठा होगा। लेकिन त्याग का क्या स्वरूप है? अणुव्रती जीव व्रत आदि के दिवसों में, व्रत आदि जब होते हैं तो वसन और भूषण का भी नियम लेते हैं। इन 10 दिनों तो नहीं पहनेंगे। मनमत, मनमत, मनमत का त्याग है, माने काम भोग आदि का त्याग। संगीत गीतेषु, कि जो गीत संगीत आदि नृत्य आदि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, इन 5 इंद्रिय के विषयों का भी त्याग होता है। तो 88वें नंबर के छंद के अंदर बताया वस्तुओं की सूची, और 19वें नंबर में बताई समय की मर्यादा, कि दिन रात 24 घंटे, 15 दिन, 6 महीने, इस प्रकार से अणुव्रती जीव जो हैं वो भोजन, वाहन, शय्या, स्नान, लेप, सुगंधित पदार्थ, स्वाद्य पदार्थ, वस्त्र, आभूषण, काम भोग और संगीत और गीत का त्याग करते हैं। इस त्याग को क्या कहा है? नियम कहा है। इस प्रकार के नियम धारण किए जाते हैं, लेकिन नियम विचित्र नहीं होते हैं। माने ऐसे नियम नहीं होते हैं, बड़ा पाप तो करे और छोटे पाप का त्याग करे। जैन दर्शन में इसकी अनुमति नहीं है। बड़ा पाप करता है, छोटे पाप का त्याग करता है। जमी कंदा आदि का भक्षण करे और चप्पल पहनने का त्याग करे, हैं? ये कैसा है? ये विचित्र है। हाँ, विरुद्ध त्याग है। बड़े पाप में क्या, जो साक्षात रात्रि भोजन आदि में, जमी कंद में, त्रस अनछने जल आदि में जो हिंसा होती है, वो हिंसा कितनी बड़ी है? उसका तो श्रावकों को नियम पूर्वक त्याग होना चाहिए, लेकिन चरण पादुकाएं हैं, चप्पल वगैरह का तो मुनि भगवंतों को नियम पूर्वक त्याग होता है। ग्रस्तों को नियम लेने का ऐसा कोई है नहीं, उनको राग होता है वस्त्र और इस प्रकार की वस्तुओं का। फिर वो चप्पल नहीं पहने, कपड़ा का चप्पल पहने, वही क्या पहना।
माने विचित्र त्याग नहीं होते हैं। बड़ा पाप पहले छोड़ा जाता है और छोटा पाप बाद में छोड़ा जाता है। और बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। उसको तो नहीं छोड़े, नहीं छोड़े माने मिथ्यात्व छोड़ना हाथ में है अपने तो मिथ्यात्व नहीं छोड़े और छोटे छोटे नियम ले, तो मिथ्यात्व छोड़ने का उपाय तो है ना। भले मिथ्यात्व छूटेगा अपनी योग्यता से, लेकिन मिथ्यात्व छोड़ने की रुचि है। अच्छा, इतने लोग हैं, अपन जैन हैं, 40 लाख 50 लाख जैन हैं, कितने जीवों को ये फिक्र है कि मिथ्यात्व नाम का पाप छूटे हैं? मिथ्यात्व नाम का पाप छोड़ने के लिए क्या उद्यम करते हैं? जानते हैं वो भी नहीं, हम लोग जानते हैं तो भी नहीं छोड़ते हम लोग को तो हाँ। मालूम है ना मिथ्यात्व, तो किधर छोड़ते। सही बात है, लेकिन भावना कितनों की है? परिचित कितने लोग हैं? सबसे बड़ा पाप कौन है ये कितने लोग जानते हैं? और वो मिथ्यात्व नाम के पाप को छोड़ने का उपाय है ना। क्या उपाय है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का क्या उपाय है? तत्व का अभ्यास। और तत्व के अभ्यास का क्या साधन है? जिनवाणी साधन है। यानी जिनको मिथ्यात्व के त्याग की फिक्र है उनको नियमित स्वाध्याय तो करना ही चाहिए कि नहीं थोड़ा हिंसा छोड़ देंगे, थोड़ा रात्रि भोजन छोड़ देंगे, जमी कंद आदि छोड़ देंगे, इसी से हमारा भाव सुधर जाएगा। अरे भाव सुधरते नहीं हैं, भाव बढ़ते हैं। भाव सुधरने का क्या मतलब है? कोई भाव अच्छा होता है क्या? भाव सुधरना। कौन सा भाव अच्छा है? कौन सा भाव अच्छा है? 4 गतियों में कौन सी गति अच्छी है? किस गति को हम ये समझें कि भाव सुधर गया हमारा? अरे भवों का अभाव का नाम ही भाव सुधरना है। भवों का अभाव हो जाए, 2-4 भाव बचें, भवों की लंबी संतति को विराम मिल जाए, वास्तव में यही है ना भव सुधरना। तो बाकी तो आचार्यों ने तो चारों गति में दुख बताए हैं। जितना त्रियंच गति में दुख बताते उससे ज़्यादा तो कहते हैं कि बाकी गतियों में हैं। संगी पंचेंद्री वाले जीव, बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, संगी पंचेंद्री पना मिला है, तो भी विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं। उनकी विचित्रता आचार्य दिखलाते हैं। तो वास्तव में सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। और जो यहाँ त्याग बताए हैं ना, ये जो गुणव्रत के अंदर ये सम्यक दृष्टि जीवों को होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों का त्याग तो बच्चों का खेल है। वास्तव में मिथ्यात्व जीवों का तो त्याग क्या त्याग है? त्याग किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अभिलाषा छूटने का नाम त्याग है। रात्रि भोजन छोड़ा, जमी कंद छोड़े, किस लिए छोड़े? कि इनको छोड़ेंगे ना तो देवादि गति मिलेगी। देवादि में क्या मिलेगा? गति में कल्प वृक्ष मिलेंगे, बढ़िया शरीर मिलेगा, खूब भोग सामग्री मिलेगी। माने इसके दिमाग से जो भोग का कीड़ा है वो कीड़ा नहीं निकलता है। और वास्तव में इस वांछा से किया गया त्याग भी पाप भाव ही है, वो भी पुण्य नहीं। हाँ, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा जान करके छोड़े तो थोड़ी अकाम निर्जरा हो, लेकिन मन में लालच लिए हुए है देवादि गति का और थोड़ा बहुत त्याग करता है तो धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, अशुभ भाव है। कोई ठग किसी व्यक्ति से मीठे मीठे शब्दों में बात करता है, जैसे अपन देखें महाभारत में शकुनी कितनी मीठी मीठी बात करता है, लेकिन उसकी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती हैं सबको, हैं तो माने वचन तो मीठे मीठे हैं, भगवान की भक्ति, जम्मी कंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन मन में क्या है? 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा, विषय भोगों का लालच, महंतपने का लालच, स्वर्गादि देवादि गतियों का लालच। तो क्या है? वो शकुनी जैसे ही परिणाम है, कुटिल परिणाम उनको कहा जाएगा। तो इसलिए वास्तव में जो ये त्याग यहाँ पे बताए हैं ये सम्यक दृष्टि जीवों को होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों ने बड़े पाप को छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे छोटे पापों का भी वो त्याग करते हैं, जिससे कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो सबसे बड़े पाप का त्याग होना चाहिए। अब भोगोपभोग के अंदर ही क्या बताते हैं? यम किसे कहते हैं? 90 नंबर का छंद है ये छंद अपन एक हैं। अच्छा हाँ, अच्छा ऊपर यम नियम की परिभाषा बता के यहाँ नियम बता दिए। यम तो आजीवन हो गया, अणुव्रत आजीवन हो गए, दिग्व्रत आदि जो बताए, अनर्थ दंड बताए, वो सब आजीवन हो गए। अब जो वस्तुओं का जो मर्यादित त्याग होता है, परिमित त्याग होता है, उसका यहाँ पे नियम बताया। अब जो भोगोपभोग संबंधी जो अतिचार हैं
उनके जो व्यतिक्रम हैं उनकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। 90वें नंबर का छंद है। छंद पढ़ते हैं। विषयगतो अनुप्रेक्षा अनुस्मृतितिलौल्य मतित्रसानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। 5 प्रकार के जो अतिचार हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के, कि जिन वस्तुओं के भोग और उपभोग का त्याग किया है, अब त्याग कर दिया है, त्याग करने के बाद में उनका क्या करता है, स्मरण करता है। क्या कहा, विषय विषतः, विषय 5 इंद्रिय के विषयों को किसकी संज्ञा दी है, विषयतः, विष जैसे 5 इंद्रिय विषयों का त्याग किया। विषयो विषतः, लेकिन उनका क्या करना, अनुपेक्षा। उपेक्षा माने उनके प्रति उपेक्षा भाव रखना, और अनुपेक्षा माने मन ही मन में उनकी उपलब्धि का विचार करना। मनुष्य गति में वृत्तादि धारण करके बहुत संयम से रहता है, लेकिन मन में 24 घंटे ये चलता है कि देवादि गति में तो बहुत विषय हैं। और मनुष्य गति कितने वर्ष की है, 50, 60, 70, 80 साल की। 50, 60, 70, 80 साल का त्याग करेंगे तो देवादि गति बंधेगी। और देवादि की गति की आयु कितनी होती है, कम से कम 10,000 वर्ष होगी, कम से कम 10,000 वर्ष तो होगी। और भवनवासी में भी उत्कृष्ट आयु भी हो जाए। 33 तो खैर मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं मिलती, अभिलाषा वाले को 2 सागर तक की आयु भी हो जाए, असंख्यात वर्ष की। तो बोलता है कि थोड़े काल का त्याग किया और बहुत लंबी देवादि गति की आयु बंध जाएगी। तो विषय की अपेक्षा है कि उपेक्षा है ना ख्याल में। जिन भोग उपभोगों का त्याग किया है, अब देखो इसके कैसे करते हैं। जैसे व्रत लिया, 24 घंटे भोजन का त्याग किया। शुरू में तो ठीक है, त्याग किया, त्याग का बहुमान होता है, प्रशंसा अच्छी लगती है। फिर घड़ी देखना शुरू हो जाता है, दिन कितने बजे निकलेगा, रात्रि कब तक निकलेगी, सुबह कब होगी। ये क्या है, ये विषयों की उपेक्षा है कि अनुपेक्षा है। अनुपेक्षा हुई ना, उपेक्षा नहीं करना। त्याग होता है वस्तु को बुरा जान करके, और त्याग करने के बाद भी उसका विचार करना, उसकी भावना बहाना, उसकी कामना करना, ये क्या है, अनुपेक्षा। तो अनुपेक्षा नाम का क्या हुआ, ये अतिचार हुआ। जिन भोग उपभोग वस्तुओं का त्याग किया है उनका विचार करना, ठीक है। अनुस्मृति, मन में आदर भाव रखना विषयों का, और पूर्व में भोगे हुए विषयों का स्मरण करना। अनुस्मृति, बार बार विचार करना कि हम वहाँ गए थे, वहाँ ऐसा किया था। कई लोग हैं बचपन में हम लोग ऐसा खाते थे, ऐसा खाते। अब तो त्याग है, लेकिन बहुत मज़ा आता था। पहले तो हम ऐसा करते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद आता था। भोगे हुए 5 इंद्रिय विषयों का बार बार स्मरण करना, अनुपेक्षा, अनुस्मृति। और क्या है, अतिलौल्यम, कि जो मर्यादित वस्तु भी हैं उनको भी बहुत गृद्धता के साथ, अरे खीर बनी है, ले आओ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कैसी बनी है कि बिल्कुल अटपहरा घी से तले हुए चावल हैं, और मर्यादित दूध है, 48 मिनट की मर्यादा वाला है, तो बिल्कुल भी एकदम शुद्ध है। और उसको अति लोलुपता से ग्रहण करना, माने जो मर्यादित विषय भी हैं उनमें अति लोलुपता रखना, वर्तमान विषयों में अति लंपटता रखना, ये भी भोगोपभोग परिमाण व्रत का क्या है, अतिचार है। और अति तृषानुभवौ, और वर्तमान में जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उनके प्रति अति तृष्णा भाव रखना, अति तृष्णा भाव रखना, उनका ही विचार चलते रहना। किया तो त्याग है और विचार चलते रहना। ऐसा ही होता है ना, जिस वस्तु का त्याग करते ना वो उसकी तरफ लक्ष्य ज़्यादा जाता है, मिथ्या दृष्टि जीवों का। लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों का जो त्याग होता है वो हे बुद्धि से होता है, इसलिए उनको विकल्प नहीं आता। और कदाचित विकल्प आ भी जाए तो उसको अत्यंत निष्कपट होकर के प्रायश्चित आदि लेते हैं, है ना ख्याल में। देखो छंद से देखते हैं। विषय तो अनुपेक्षा, कि विष रूपी विषयों की अनुपेक्षा होना। घर में विष की शीशी रखी हो
और बालक की दृष्टि उस पे ही हो, घर में कोई बच्चा हो, वो विष को ही देखे क्या है, स्टूल लगा के चढ़ के बोले एक बार मुझे देखना है क्या है क्या है क्या है, तो क्या है विष उसके लिए हितकारी है कि अहितकारी है। तो 5 इंद्रिय के विषय साधना में, आनंद में बाधक हैं कि साधक हैं? बाधक हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका बार बार स्मरण नहीं करते हैं, उनमें लोलुपता नहीं रखते हैं, उनमें अत्यंत तृष्णा भाव नहीं रखते हैं, और किसी काल में इन 5 में से कोई परिणाम कसाय की तीव्रता के कारण हो जाए तो प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित लेते हैं। और अज्ञानी जीव क्या करता है, तो विषय का ग्रहण हो गया तो कहता है अब ठीक है, अब तो कर ही लिया है, तो अब है उपवास किया 24 घंटे का, और भूख लगी बहुत तेज है, कोई सामने वस्तु रखी थी उठा के खा ली, फिर याद आया कि अपना तो उपवास है, तो क्या विचार करता है अब तो टूट गया है, अब तो खुल के खाओ, भक्ष का भी त्याग मत रखो, विचार मत रखो। तो ये अज्ञानी जीव के जो व्रतादि हैं वो व्रतादि सच्चे क्यों नहीं हैं, और ज्ञानी जीव के व्रतादि सच्चे क्यों हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका तत्व ज्ञान की होती है। वो तत्व ज्ञान ही वास्तव में त्याग में हेतु है, तत्व ज्ञान से ही प्रत्याख्यान होता है। इसलिए कहते बिन जाने व दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, 5 इंद्रिय के विषय अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये बिना जाने उनका त्याग कैसे करें। उन्होंने हमको इसका त्याग करवा दिया तो हमने कर दिया, अरे उन्होंने करवाया इसलिए किया तो वो त्याग थोड़ी ना कहलाया। फिर त्याग तो तब है कि हमने अपने विवेक से विचार किया कि ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है, और हमारा विवेक ये कहता है कि ये वस्तु बिल्कुल ग्रहण करने योग्य नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है, अभक्ष पदार्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है, अन्याय अनीति करने योग्य नहीं है, उनको बुरा जान करके त्याग करते हैं। त्याग बुरी वस्तु का होता है, और बुरी वस्तु का त्याग का मतलब उनके प्रति लोलुपता नहीं होगी, उनकी अनुपेक्षा नहीं होगी। अनुपेक्षा माने रुचि, ठीक है, अनुपेक्षा नहीं होगी, उनका बार बार स्मरण नहीं होगा, उनके प्रति अति लोलुपता का भाव नहीं होगा, बहुत तृष्णा भाव मन के अंदर नहीं चलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 विषय रूपी विष के प्रति अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अति लोलुपता, अति तृषा, इस प्रकार से जो अनुभव है उनका बार बार चिंतवन है, आसक्ति पूर्वक उनका अनुभव करना, विचार करना, ये पंच भोगापभोग परिमा व्यतिक्रमाः, जो परिमा शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे, भोग उपभोग परिमा माने परिमाण, सीमा बनाई थी ना भोग उपभोग की वस्तुओं में, तो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः, ये उसका व्यतिक्रम है, जो सीमा है ना उसका उल्लंघन हो गया। जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी ना कि हम ये इन पदार्थों का ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उनका स्मरण किया तो सीमा टूट गई हैं। जैसे दिग्व्रत में एक क्षेत्र की मर्यादा ली थी 4 दशों दिशाओं में, लेकिन उस क्षेत्र की बाहर की वस्तु की इच्छा रखना, जैसे वहाँ था ना, ऐसे ही जो व्यतिक्रम जो रेखा बनाई थी भोगोपभोग की, उस सीमा के बाहर विषय वस्तुओं का आदर भाव होना मन में है, उनकी इच्छा होना, उनका स्मरण होना, उनकी लोलुपता होना, अतिग्रद्धता होना, उन्हीं का बार बार है अति लोलुपता के साथ में स्मरण करना, ये 5 प्रकार के भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिक्रम यहाँ कहे गए हैं। इस प्रकार से देश व्रत में, गुण व्रत में जो 3 प्रकार के गुण व्रत हैं उनकी चर्चा ये 90 छंदों में अपनी यहाँ पूरी होती है, ठीक है। गुण व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है। दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है। अन्य ग्रंथों में, पुरुषा सिद्धि उपाय वगैरह ग्रंथों में दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थदंड व्रत लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ जो आचार्य समंतभद्र देव ने जो 4 शिक्षा व्रत लिए उनमें भैया व्रत को शामिल किया है, भैया व्रत नाम के शिक्षा व्रत को शामिल किया, जबकि भोगोपभोग जो व्रत है वो पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में भोगोपभोग परिमाण व्रत को शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया गया है, और आचार्य समंतभद्र देव ने उसको गुण व्रत के अंतर्गत लिया हुआ है, ठीक है समय हो गया ना। अब कल अपन चर्चा करेंगे शिक्षा व्रत अधिकार में जो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। सामायिक है,
प्रोषधोपवास है, वैया व्रत है, और जो हैं, देशावकाश। हाँ देशावकाशिक वो जो दिग्व्रत था ना वहाँ पर, वो देश व्रत यहाँ उसमें शिक्षा व्रत में उसको देश व्रत के रूप में शामिल किया। हाँ, उसको यहाँ शिक्षा व्रत में शामिल किया। एक व्रत और है जो अतिथि संविभाग व्रत, वो आचार्य समंतभद्र देव ने उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया। खैर, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आज यहाँ पर विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत।